RRR ट्रिपल आर SS राजामौली साहब का मूवी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में RRR को किस तरीके से रिलेट किया जाए उसको मैंने सोचा, तो मेरे दिमाग में आया रिस्क रिवार्ड रिटर्न। रिस्क रिवार्ड रेशियो किस स्टॉक्स में आपके फेवर में है, इसको अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो मेरे सामने टोटल 6 स्टॉक्स आए जो कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है। डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं, और ये मेरा डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज से है, ताकि आप इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं फर्दर एनालिसिस करने के बाद। वीडियो को पूरा देखें ताकि उस स्टॉक्स के बारे में जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नाम जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बिजनेस क्या करती है और उसमें किस तरीके से आगे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स है और आप किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं इस टाइम पे। सबसे पहला स्टॉक्स इंडिया मार्ट B2B सेगमेंट में मार्केट लीडर है और इसके अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो 1 मंथ में अप्रॉक्स 6% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 48%, अप्रॉक्स 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें कि मिड कैप टाइप का स्टॉक्स हमेशा आपको 30-40% का नेगेटिव दिखा सकता है ऑल टाइम से। इसलिए आप अगर इस टाइप के स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में सोचें तो ये मेंटली प्रिपेयर रहे कि 30-40% निगेटिव जा सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। इसके बैलेंस शीट को अगर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। मैंने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किया है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है और उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है, क्योंकि इतना गिरने के बाद अब डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम हो गया है। अब यहाँ से पॉजिटिव जाने का, आपके फेवर में आने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इस कारण से इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट स्टॉक जुबिलिएंट फूडवर्क, ये भी QSR सेक्टर में मार्केट लीडर आप इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार जुबिलिएंट मीन्स डोमिनोज पिज़्ज़ा, जुबिलिएंट को आप डोमिनोज पिज़्ज़ा के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि डोमिनोज पिज़्ज़ा को जुबिलिएंट फूडवर्क ही ऑन करती है। इसलिए जिस प्रकार डोमिनोज पिज़्ज़ा को पसंद किया जाता है उसी प्रकार शेयर मार्केट में जुबिलिएंट को भी प्यार और पसंद किया जाता था, लेकिन कुछ समय से ये स्टॉक्स काफ़ी नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहा है, तो आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। 6 मंथ में 35% का रिटर्न नेगेटिव, 1 ईयर मतलब ईयर टिल डेट अभी तक 28% का, और अगर मैक्सिमम चार्ट को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, लगभग 62% का रिटर्न बना के दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ये स्टॉक्स, अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो 2010 से 2022 मीन्स 12 साल में 2200% का रिटर्न कम नहीं होता है। अगर आप इसको CAGR टर्म में देखेंगे तो लगभग 120% का CAGR रिटर्न इस स्टॉक्स ने बना के दिया है। इसलिए अगर आप इसको रडार पे रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। पोर्टफोलियो टाइप स्टॉक्स है लेकिन आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक्स मनप्पुरम फाइनेंस। ऐसे ओवरऑल फाइनेंस स्टॉक्स में चाहे बैंक हो या NBFC हो काफ़ी प्रेशर है, लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस उनमें से एक है जो काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे अपने ऑल टाइम लो पे मिल रहा है। लगभग 6 का PE रेशियो अभी इस स्टॉक्स का है। अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्ट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में बनता है। 6 मंथ के चार्ट को देखेंगे तो 33% नेगेटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट 31%, और मैक्सिमम चार्ट को देखेंगे तो 218% का रिटर्न बना के दिया है। मैंने पहले ही बोला था कि इस स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न आपको नहीं दिया है, लेकिन जिस प्राइस पे भी मिल रहा है इस जगह से आपके ऊपर जाने के मतलब रिटर्न मिलने के चांसेस 50-60% रिटर्न ईजिली आपको शॉर्ट टर्म में 6 से 7 महीने 1 साल के अंदर मिल सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक्स को भी अपने
नज़र पे या अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि ये जिस सेक्टर में काम करती है गोल्ड फाइनेंसिंग में, उसमें काफ़ी सेफ है, क्योंकि आप लोन दे रहे हो मॉर्गेज के रूप में गोल्ड को लेके, तो आपका जो रिस्क है बिजनेस में वो कम हो जाता है। इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट, सिमिलर काइंड का बिजनेस मुथूट फाइनेंस। मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस को आप सेम बिजनेस कह सकते हैं, सेम सेक्टर का स्टॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गोल्ड फाइनेंसिंग में काम करती है, गोल्ड लोन में। तो दोनों का ही जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से अभी आपके फेवर में है, क्योंकि अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो 6 मंथ में 12% का निगेटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट 15% का निगेटिव रिटर्न, और 5 साल में देखेंगे तो 253% का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम देखेंगे तो लगभग 640% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने दिया है। तो जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है आप इसको अपने रडार पे रखें। आप इसमें एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का संभावना काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक्स एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको आप डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम से लगभग 30 to 40% डाउन है। 6 मंथ के अगर चार्ट को देखेंगे तो 8% निगेटिव रिटर्न, एयरटेल डेट 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम अगर चार्ट को देखेंगे तो ये लगभग 549% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो 2017 से 2022 के बीच में आपको 550% का रिटर्न ये शेयर मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न माना जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अगर 30% से ऊपर का CAGR मिलता है तो आपका स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा माना जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना है तो शॉर्ट टर्म में आपको 100% 200% का भी रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो 30-40% का रिटर्न अगर कोई स्टॉक्स दे रहा है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और इस स्टॉक्स ने 2017 से 22 मतलब लगभग 5 साल में इस स्टॉक्स ने 550% का मतलब 100% CAGR रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक्स को भी अपने रडार पे रखें, लेकिन डाउन भी जा सकता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ताकि अगर यहाँ से नेगेटिव जाता है तो आप पैनिक में सेलिंग ना करें। इनफैक्ट अगर ये यहाँ से गिरता है तो आप इसको ऐड और कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में SIP मोड में। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट बहुत वॉलीटाइल है, तो धीरे धीरे करके आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें, और जब आपको सही समय लगे एनालिसिस करने के बाद, अपना स्टडी करने के बाद आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मोनोपोली बिजनेस ये भी ऑन करती है, 80% मार्केट शेयर रखती है, और ये स्टॉक्स भी अभी आपको लगभग 20 to 30% डिस्काउंट पे कह लें या फिर डाउन कह लें मिल रहा है। 6 मंथ में 16% का रिटर्न, ईयर टिल डेट -11% का, और इसके मैक्सिमम चार्ट को देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने भी लगभग 340% का रिटर्न बना के दिया है। 2017 से 2022 तक इस स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो जिस तरीके से इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक के तरफ लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल का प्राइस किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है इकोनॉमी को, वो सरकार को भी और लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक का बोलबाला होता है आगे, तो फिर ये स्टॉक्स रडार पे रह सकता है, ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसलिए मैंने इन सभी स्टॉक्स को आपके सामने रखा है। मैंने जो भी स्टॉक्स रखा है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, कम से कम आपका 6 महीने से 1 साल का नज़रिया होना चाहिए। वैसे ये मेरे पोर्टफोलियो में जब से मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ है तब से है, और मैं आगे इसको लंबे समय के लिए होल्ड करूँगा। फर्दर अगर इसमें कुछ इंटरनल नेगेटिव नहीं आता है या फिर वैसा कोई चेंजेस नहीं होता है तो फिर मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ। अगर गिरावट होती है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके और ऐड करूँगा, और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से आप SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और इनमें से कौन सा स्टॉक्स आप ऐड करना चाहते हैं या कौन सा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।